प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की कहानी का नाम है कर बुरा हो बुरा। बच्चों, ये कहानी है एक बहन भाई की। दो बहन भाई होते हैं और उनकी माँ फौत हो चुकी होती है। तो उनकी एक सौतेली अम्मी होती है और एक सौतेली बहन भी होती है। जो सौतेली अम्मी होती है ना, तो वो उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। खाना भी नहीं देती, सही से पूरा नहीं देती, और सारे काम भी घर के करवाती हैं, और बच्चे से लड़के से बाहर के भी बहुत काम करवाती हैं। तो वो बेचारे बड़े तंग होते हैं, वो जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं। वो बस यही सोचते थे कि हमें तो यहीं पे रहना है। जो उनकी सौतेली माँ होती है ना, वो ज़रा जादू टोना बहुत करती है। जादू करती है, तो वो जादू के ज़रिए वो चाहती है कि ये बच्चे घर से चले जाएं कहीं। तो जादू का एक दिन ऐसा असर होता है कि वो दोनों बहन भाई तंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बस हम घर छोड़ के चले जाते हैं। वो दोनों बहन भाई अपना निकलते हैं और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वो जाते हैं तो काफ़ी देर वो गुजर जाती है, उनका सफ़र ख़त्म नहीं होता और जंगल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बहुत बड़ा जंगल होता है। उधर जो सौतेली माँ होती है ना, वो देखती है कि ये तो घर में है नहीं, तो उसके पास एक जादू का शीशा होता है। तो वो शीशे में देखती है कि ये लोग किधर फिर रहे हैं। जब वो शीशे में देखते हैं तो उससे नज़र आ जाते हैं कि दोनों बहन भाइयों ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो क्या करती है कि एक और जादू करती है, एक ऐसा जादू पढ़ के और शीशे में फूंकती है कि वो जो जंगल का तालाब होता है पानी का, वो ऐसा जहरीला हो जाए कि जैसे ये दोनों पानी पिए तो ये जानवर बन जाए। वो ऐसा जादू कर देती है। अच्छा, ये चलते रहते हैं, इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो तालाब के पास से गुजरते हैं। तो वो पानी पीने की कोशिश करते हैं। जैसे तालाब के पास जाते हैं तो तालाब में से एक आवाज़ आती है कि बेटा, ये पानी नहीं पीना, ये जादू वाला पानी है, आप जानवर बन जाओगे। तो बहन होती है अपने भाई को समझाती है कि भाई, ये पानी मत पीना, ये सही नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मैं तो पानी ज़रूर पीऊँगा। वो तो मानता ही नहीं है, प्यास से बेचारा नढाल होता है। वो जैसे ही हाथों में पानी लेता है, थोड़ा सा पीता है ना, तो एकदम वो हिरन बन जाता है। वो हिरन बन जाता है तो उसकी बहन बहुत रोती है। वो कहती है अब हम क्या क्या करेंगे, तो मेरा भाई हिरन बन गया। तो भाई रोने लग जाता है। वो बनता तो हिरन है, लेकिन वो इंसानी ज़ुबान में वो बात कर सकता है बहन से। तो वो बहन को कहते हैं अब तो हम जंगल में आ गए, तो हमें तो जंगल में ही रहना पड़ेगा। वो चलते रहते हैं बच्चों, और वो एक झोंपड़ी से उनको नज़र आती है, और वो उसका टूटा फूटा सा दरवाज़ा होता है। वो झोंपड़ी में चले जाते हैं, अंदर देखते हैं पुराना सा कंबल पड़ा है, तो वो बिछाते हैं और वो दोनों बहन भाई सो जाते हैं। बच्चों, फिर वो वहीं पे सोते हैं और वहीं से दूसरे दिन उठ के अपना जंगल में चले जाते हैं। वो घास खा लेते हैं और ये अपने लिए कोई जड़ी बूटियाँ और जंगली फल वगैरह और इस तरह पत्ते वगैरह खा के अपना पेट भर के वापस आ जाते हैं बहन भाई। तो एक दिन क्या होता है कि बहन की तबीयत भी ख़राब होती है। तो वो कहती है अपने भाई हिरन को कि भाई, आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो आप चले जाओ नज़दीक ही जाके अपने लिए घास वास खा के आ जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप बस यहाँ पे बैठना और दरवाज़ा बंद कर लेना। वो तो चला जाता है। वो जाता जाता कुछ दूर निकल जाता है घास चढ़ते चढ़ते। वहाँ से उस मुल्क के बादशाह का गुजर होता है। वो बादशाह आया हुआ होता है शिकार करने के लिए। तो उसके साथ में साथी भी होते हैं, घोड़ों पे होता है। वो जो देखता है कि इतना खूबसूरत हिरन, तो वो तो कहता है मैं तो इसे पकड़ूंगा, मैं इसे शिकार मारता नहीं, मैं तो इसे पकड़ लूँगा। वो जैसे ही देखता है ना हिरन, उसको देखता है कि घोड़े वाला आदमी आ गया, तो हिरन भागना शुरू कर देता है। वो भागता है तो पीछे से वह बादशाह भी भागता है। जाते जाते वो तो अपनी झोपड़ी में घुस जाता है। बहन को आवाज़ देता है, तो वो दरवाजे पे आती है, उसको अंदर ले जाती है। बादशाह हैरान हो जाता है कि जंगल में झोंपड़ी में लड़की भी रह रही है और ये हिरन के साथ रह रही है। वो वापस मुड़ जाता है। वो जाता है अपने महल में और दूसरे दिन अपने फौजियों को भेजता है और कहता है कि उनको पकड़ के लाओ। उन दोनों को पकड़ के लाते हैं। तो वो रोने लग जाती है, बादशाह को कहती है कि इस तरह बादशाह सलामत, हमारी सौतेली माँ हम पे जुल्म करती है, तो हम घर से निकल गए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे झोंपड़ी में रहते हैं। बादशाह सलामत को तो बड़ा रहम आता है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे महल में ही रहो। तो वो क्या करता है कि अपने थोड़े दिनों के बाद देखता है कि लड़की की आदत भी बहुत अच्छी है और लड़की बहुत अच्छी है। तो वो अपने शहजादे से उस लड़की की शादी करवा देता है। वो बड़ी खूबसूरत भी होती है। जब वो जेवर वगैरह पहन लेती है और शाही लिबास, वो और खूबसूरत हो जाती है। वो तो शहजादी बन जाती है। अच्छा, बहुत दिन गुजर जाते हैं तो वो जो सौतेली माँ होती है वो कहती है मैं देखूँ तो सही कि वो किधर चले गए, वो तो नज़र ही नहीं आए। वो जादू का शीशा निकालती है और जादू के शीशे में जब देखती है तो वो तो उसे बड़ी खूबसूरत और बड़ी तैयार व्यार होके और नज़र आती है। तो कहती है कि ये कैसे हो गई, ये तो बादशाह के महल तक पहुँच गई है। और वो भाई हिरन की शक्ल में उसे शीशे में नज़र आता है। वो गुस्से में शीशा तोड़ देती है और कहती है कि ये कैसे वहाँ तक पहुँच गए।
तो मैं तो अभी जाके तो इनको निकलवाती हूँ। वो क्या करती है बच्चों कि अपनी बेटी को लेती है और बादशाह के महल पहुँच जाती है। वो तो जादूगरनी होती है, वो छुपती छुपाती जादू के असर से किसी तरह से वो महल के अंदर घुस जाती है। महल में जाके वो क्या करती है कि अपनी बेटी को जादू से वो सौतेली बहन जो की होती है, जो मलका बनी हुई होती है, उसकी शक्ल में तब्दील कर देती है। और जो मलका होती है असल में जो शहजादी बनी हुई होती है, वो उसको बेहोश करके जाके जंगल में कई दरख्तों के नीचे उसको फेंक देती है जादू के ज़ोर से। तो वो दरख्तों के नीचे पहुंच जाती है जंगल में, जो असल में होती है शहजादी, और जो उसकी अपनी बदसूरत सी बेटी होती है उसको उसकी हमशक्ल करके और ऐसे ही ज़रवर लिबास में उसको उसकी शहजादी के कमरे में पहुंचा देती है। तो वो खुद हो जाती है कनीज़ की शक्ल में आ जाती है कि चलो मैं अपनी बेटी के पास रहूँगी। अच्छा 2-3 दिन गुजरते हैं तो जो हिरन होता है, वो लड़का ही होता है, भाई बना उसका होता है, वो जाता है अपनी बहन के कमरे में। वो बहन के कमरे में जाता है तो वो तो उसकी असल में बहन होती नहीं, वो तो सौतेली बहन बनी हुई होती है, उसकी शक्ल में आई हुई होती है। वो उसको डांट के कहती है कि किसने इस जानवर को मेरे कमरे में भेजा है और इसको निकालो यहाँ से। वो गुस्सा करती है तो वो हिरन जो होता है वो तो परेशान हो जाता है। वो कहते हैं मेरी बहन को आज क्या हो गया, मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रही है। तो वो जब निकलता है ना तो उसको शक सा होता है। वो थोड़ी देर के बाद दोबारा आता है उसके कमरे में। जैसे आता है ना, दरवाजे में से वो माँ बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं कि अब हिरन है ना जो इसकी खैर नहीं है, अब इसको भी पकड़ेंगे और इसको भी कहीं गायब कर देंगे। हमने शहजादी को तो गायब कर दिया। वो सुन लेता है तो वो परेशान होता है और वो कहते हैं जंगल में इन्होंने फेंका है मेरी बहन को, तो मैं अपनी बहन को ढूंढूंगा। बच्चों वो जाता है जंगल में अपनी बहन को ढूंढने, जाता है तो उसको नज़र नहीं आती बहन। वहाँ पे एक साधु बाबा बैठे हुए होते हैं, बुजुर्ग से बैठे हुए होते हैं। तो वो देखते हैं उनको इबादत में मसरूफ़ होते हैं, तो बाबा के पास जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाता है। तो बाबा जो नज़र उठा के उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो इंसान है। वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी सारी असलियत का पता है, तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक दम वाला पानी देता हूँ और ये जाके अपनी बहन पे छिड़कना, तो वो भी होश में आ जाएगी। और फिर घर जाके जब महल में पहुँचोगे तो वो माँ बेटियों के मुंह पे डालोगे तो वो भी अपनी असल शक्ल में आ जाएंगी। तो वो उसको बोतल जो होती है पानी की, वो उसके गले में रस्सी के साथ बांध देते हैं हिरन को और बताते हैं कि आप पिछली साइड पे जाओगे तो दरख्त के नीचे आपकी बहन आपको मिल जाएगी। बेटे वो हिरन जाता है और उस तरफ चलने लग जाता है पिछली साइड पे, तो उससे एक दरख्त के नीचे अपनी बहन नज़र आ जाती है। वो जाता है, उस पर दम का पानी थोड़ा सा किसी तरीके से हिलता जुलता है तो वो थोड़ा सा बोतल में से निकल के उसको पड़ता है तो वो होश में आ जाती है। वो अपने भाई से मिलती है और रोती है, तो वो कहता है कि चलो अब अपने महल जाते हैं और उनका भी हिसाब करते हैं। अच्छा वो निकल आते हैं, वो दोनों बहन भाई महल पहुंचते हैं। तो जो बादशाह जो शहज़ादा होता है वो भी बड़ा परेशान हुआ होता है कि ये शहज़ादी को क्या हो गया, कमरे में घुस के सो रही है और किसी से बात भी नहीं कर रही है, तो इतनी बदअखलाक कैसे हो गई। तो वो भी परेशान होता है। ये जब आते हैं ना दोनों, तो ये जब सामने आ जाती है शहज़ादे की तो वो हैरान हो जाते हैं कि दो शक्लों वाली क्या, दो और दो कैसे हो गई। तो वो इससे पूछता है कि बड़े गरीबों वाले लिबास में होती है। तो फिर ये बताती है कि मैं तो असल में मैं हूँ, लेकिन वो मेरी हम शक्ल बन के बैठी है, वो मेरी सौतेली बहन है। तो शहज़ादी को बहुत गुस्सा आता है, वो सबको बुलाता है महल में, वजीरों को सबको हाजिर करता है और इन दोनों माँ बेटियों को भी बुलाता है। ये तो एक कनीज़ बनी हुई होती है और एक शहज़ादी बनी हुई होती है। जैसे वो सामने देखती है कि असल शहज़ादी आ गई तो घबरा जाती है। वो क्या करती है, वो हिरन के पास जो पानी होता है ना वो शहज़ादा लेता है, वो पानी जैसे उन पे छिड़कता है ना तो वो अपनी दोनों असल अपनी शक्ल में आ जाती है। फिर शहज़ादी को बहुत गुस्सा आता है। तो वो जो पानी दम वाला होता है ना उससे उनका जादू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो हिरन होता है वो अपनी असल शक्ल में आ जाता है, वो भाई बन जाता है उसका। और वो जो पानी के असर से जादू वाली होती है, जो जादूगरनी होती है, वो फिर कोई जादू नहीं कर सकती। तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं और वो फिर शहज़ादा और शहज़ादी जो होती है उसका भाई वो हंसी खुशी महल में रहते हैं। तो बच्चों इससे हमें ये सबक मिला कि अगर किसी से अच्छा करोगे तो आपको अच्छा सिला मिलेगा और अगर बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। उन्होंने उसके साथ बुरा किया तो उनका अंजाम भी आखिर में बुरा ही हुआ। तो इसका ये है सबक, ये है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो प्यारे बच्चों अगर पसंद आ गई है ये कहानी भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे कमेंट्स भी करें। अल्लाह निगहबान।